अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ़ोटो रेस्पायरेशन। तो नॉर्मल रेस्पायरेशन तो हमने पढ़ा था और रेस्पायरेशन में हमने किसी भी जगह फ़ोटो की बात नहीं की थी। फ़ोटो की बात या लाइट की बात हमने फ़ोटोसिंथेसिस में की थी, लेकिन रेस्पायरेशन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब ये रेस्पायरेशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें फ़ोटो है, जिसमें लाइट की मौजूदगी ज़रूरी है। ये प्रोसेस नॉर्मली आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, ये कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में हो सकता है और ये प्लांट के लिए इसकी इतनी बेनिफिट नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट नहीं करता, रादर देन जनरेटेड एनर्जी को ये यूटिलाइज करता है। इसलिए ये टोटली वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट के लिए, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें इसका होना ज़रूरी हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसको। डिफाइन किस तरह करेंगे? अ प्रोसेस बाय विच मेनी हायर प्लांट टेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो नई बात इसमें आई वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की बात है, जो कि कुछ प्लांट है हायर प्लांट, उसको C3 प्लांट बोलते हैं, उसी के अंदर ये पॉसिबल है। होता है ये कब होता है? मेनली अकर इन C3 प्लांट। C3 प्लांट आगे अभी जाके इसी लेक्चर में हम सीखेंगे कि C3 और C4 प्लांट में क्या फ़र्क है। विन दिस अकर, ये कब हो सकता है? ये प्रोसेस नॉर्मली तो ये नहीं होता, पहले भी हमने पढ़ लिया। तो ये कब होता है? ये जब बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर हो या हॉट कंडीशन हो, ड्राई एंड हॉट वेदर हो, उसी के अंदर ये पॉसिबल है। इसके लिए क्या मैकेनिज़्म है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हॉट और ड्राई कंडीशन के अंदर प्लांट के अंदर, चूँकि हम जानते हैं कि लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा, और इसी स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू, जैसे लेट से ये अगर लीफ हो गई तो यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा के थ्रू लीफ क्या करता है, ये गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा होता है और उसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर के वेफर्स है, वो भी बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रहा होता है। तो अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ड्राई है, पानी भी नहीं है और सूरज तेज़ है, हॉट कंडीशन है, तो पानी अंदर से बाहर की तरफ निकलना ज़्यादा शुरू करेगा। तो प्लांट के लिए ये अच्छा इसलिए नहीं है कि प्लांट वेल्ट हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन, प्लांट क्या करता है, इसी स्टोमेटा को क्लोज करता है। अब प्लांट ने स्टोमेटा को क्लोज किया इसलिए कि वो अपने पानी को बचा सके, ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करे, लेकिन साथ ही यहाँ पे जो अंदर प्लांट के अंदर ज़्यादातर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होता है वो बाहर नहीं निकलेगा। ऑक्सीजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा और बाहर से जितने कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आना उसका बंद हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब प्लांट क्या करेगा? एक मसला उसके लिए ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का आना बंद हो गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड का आना अगर बंद हो गया तो फोटोसिंथेसिस मुतासिर हो जाएगा। जबकि सेकंड जो बात है वो ऑक्सीजन की एक्सेस है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर रिलीज़ होगा, तो प्लांट उसके साथ क्या करेगा, कैसे इस सिचुएशन को कोप करेगा? तो प्लांट के अंदर नॉर्मल कंडीशन में भी था, रोबेस्को एक एंजाइम था जो कि नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है RUBP के साथ। रोबेस्को एंजाइम क्या करता है, RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करता है। लेकिन अभी चूँकि अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो रोबेस्को जो एंजाइम है इसका डुअल नेचर है, ये ऑक्सीजन को भी इनकॉर्पोरेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी, लेकिन नॉर्मली इसकी अफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ होती है, जबकि इसी तरह एबनॉर्मल कंडीशन में जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो तो इसकी अफिनिटी कन्वर्ट होके किसकी तरफ जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ये एज अ कार्बोक्सिलेज भी काम कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करता है RUBP के अंदर, और एज अ ऑक्सीजनेज भी ये काम करता है, ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट करता है। अब चूँकि कंडीशन ऐसा है कि ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो रोबेस्को क्या करेगा, एज अ ऑक्सीजनेज काम करेगा और इसको इनकॉर्पोरेट करेगा RUBP में। तो अब ग्लूकोज नहीं बनेगा, कुछ नया कुछ बनेगा। अभी हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे कि अब क्या बनेगा इसमें। मैकेनिज्म किस तरह है, ये 3 स्टेप में अकर होता है। ये बात आपको याद रखना कि हर स्टेप के लिए अलग अलग ऑर्गेनेल से, सेल ऑर्गेनेल से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन ऑफ RUBP विथ ऑक्सीजन।
सबसे पहले ये क्या करेगा, RuBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट कहाँ पे बना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके लिए जो ऑर्गेनेल्स है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट आगे ट्रांसफर हो जाएगा पेरोक्सिसोम में और यहाँ पे सेकंड स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइसिन। ग्लाइकोलेट से पेरोक्सिसोम के अंदर ग्लाइसिन बनेगा जो कि अमाइनो एसिड है। यही अमाइनो एसिड आगे ट्रांसफर होके कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लाइसिन से सीरीन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सिंपली आप ये नोट करें कि यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन की एक्सिस थी, अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था, वो बाहर नहीं निकल सकता था, तो ये 3 स्टेप के एंड में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सिंपली इसने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड आगे प्लांट यूज भी करेगा और ये आपके पास प्रोड्यूस हुआ। ये इतना इफेक्टिव प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसमें कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि एटीपी प्रोड्यूस हुआ, रादर दिन एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज होता है जब ऑक्सीजन को RuBP के साथ रिएक्ट करवाता है ये एंजाइम रोबेस को, तो यहाँ पे एक एटीपी का यूज़ होता है। तो एटीपी ये यूटिलाइज करता है, इसीलिए इसके जो हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस वो ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस है। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, एक तो ये इंटरफेयर विथ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के अंदर इंटरफेयर करेगा, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया जो कि प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन, तो मज़ीद जो फोटोसिंथेसिस है वो कैरी आउट नहीं होगा। तो क्या होगा, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, लोअर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट बाय 25%। जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर फिक्सेशन था कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिड्यूस हो गया। ग्रोथ ऑफ प्लांट वो रिड्यूस होगा, क्योंकि ग्रोथ तो तब होगा जब ज़्यादा खुराक प्रोड्यूस होगा। अब चूंकि आपका जो फोटोसिंथेसिस वो अफेक्ट हुआ तो आपका जो प्लांट है उसका ग्रोथ भी रिड्यूस हुआ। यील्ड ऑफ प्लांट जो है वो कम होगा, जो प्रोडक्शन है प्लांट का वो प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम है। और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, ये रिलीज क्या करेगा एंड में, कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आल था किसके बारे में, फोटो रेस्पायरेशन के बारे में, जो कि इतना अच्छा नहीं था उसके लिए, प्लांट के लिए। इसीलिए प्लांट ये C3 प्लांट थे। तो आगे क्या है, C4 प्लांट या C4 फोटोसिंथेसिस आगे हम पढ़ेंगे कि आगे कौन से फोटोसिंथेसिस, C4 फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। इसमें सिंपली C3 फोटोसिंथेसिस या जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस था वो C3 था, उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था PGA, वो 3 कार्बन कंपाउंड था, इसलिए इसका नाम उसका नाम C3 था। और यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ऑक्सैलो एसीटेट है, वो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि C4 फोटोसिंथेसिस है। 4 कार्बन कंपाउंड इज प्रोड्यूस एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट के तौर पे 4 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोड्यूस है। ये कब होगा, हॉट एंड ड्राई कंडीशन में, जहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोसेस असल में है। यहाँ पे किस तरह ये कौन कौन से प्लांट के अंदर होता है, ग्रासेस के अंदर, मेस के अंदर, शुगर केन के अंदर, जो ड्राई और हॉट वेदर में जो प्लांट हो उसके अंदर C4 फोटोसिंथेसिस होगा। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें इसकी लीफ एनाटमी चेंज है, इसके एंजाइम चेंज है, बाकी भी कुछ डिफरेंस है वो भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन मेजर इसमें जो इसकी लीफ एनाटमी है वो चेंज है, इसलिए ये प्रोसेस C4 फोटोसिंथेसिस है। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस कौन से सेल में होता है, वो मीजोफिल सेल में, जो एपिडर्मिस के नीचे मीजोफिल सेल है उसके अंदर C3 प्लांट में ये होता है। जबकि यहाँ पे इसकी एपिडर्मिस के नीचे यहाँ अंदर वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द एक और बंडल ऑफ शीथ है जिसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। यही डिफरेंस है, ये बंडल ऑफ शीथ वहाँ पे नहीं होता। तो इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, अगर हम इस सेल को आपके आसानी के लिए बड़ा कर दें, ये जो मीजोफिल सेल है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और फोटोसिंथेसिस होगा, लेट से ये आपका मीजोफिल सेल हो गया। तो मीजोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ पायरुवेट, फास्फोइनोल पायरुवेट है, वो कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ये
पहला कंपाउंड जो बना वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये बन गया, इसीलिए इसका नाम C4 प्लांट है, क्योंकि ये 4 कार्बन कंपाउंड सबसे पहले बना। फिर ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो आगे मेलेट में कन्वर्ट होगा। मेलेट कहाँ पे जाएगा? लेट से ये सेल को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये कौन सा सेल है? ये है बंडल ऑफ शीट। तो बंडल शीट के अंदर ये आएगा मेलेट। मेलेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में। पायरुवेट वापस चला जाएगा यहाँ पे ये साइकिल कंटिन्यू करने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केल्विन साइकिल के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा और आगे साइकिल को कैरी ऑन करेगा, आपको शुगर देगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है C3 से, क्योंकि इसमें बंडल शीट जो थे वो इन्वॉल्व थे। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो PEP कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो इसको कन्वर्ट करता है आगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब डिफरेंस पढ़ते कि C3 प्लांट और C4 प्लांट में मेन डिफरेंस क्या है। तो एक तो इसमें ये है कि इस प्लांट में जो C3 प्लांट है इसमें PGA जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है पहले ये प्रोड्यूस होगा, और C4 में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो C4 प्लांट कंपाउंड है। ओनली मेसोफिल सेल इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, वाइल C4 में क्या है? बोथ मेसोफिल एंड बंडल शीट आर इन्वॉल्व। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद RuBP, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद PEP, यहाँ पे PEP के साथ एक्ट करेगा। और वहाँ पे C3 में जो हमने पढ़ा था तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता था और साइकिल को, केल्विन साइकिल को कैरी आउट करता था। एंजाइम है रोबेस्को, इसमें है C3 में जो नॉर्मल है, और इनमें 2 एंजाइम है, एंजाइम आर पेप्को एंड रोबेस्को। ओनली केल्विन साइकिल आकर, और इस प्लांट में C4 फोटोसिंथेसिस भी होता है, केल्विन बोथ प्रोसेस में हो सकता है, क्योंकि केल्विन साइकिल भी साथ में हो रहा होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट है ग्रेना, और इसमें ग्रेना एब्सेंट होता है। C4 प्लांट में ग्रेना नहीं होता। रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज स्लो, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है वो हाई होता है। तो ये भी कुछ अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, जैसे हॉट और ड्राई मौसम या एरियाज़ में जो ग्रासेस, मेज और शुगर केन है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। और ये एक्चुअली फोटो रिस्पायरेशन जो प्रोसेस था वेस्टफुल, उसी से भी प्लांट को बचा देता है। तो ये आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक फोटो रिस्पायरेशन और दूसरा C4 फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने सिंपली C3 और C4 के डिफरेंस भी किए। आप इसको देख ले, कोई अगर इसमें मसला हो या मुश्किल हो या कन्फ्यूजन हो तो काइंडली आप कमेंट्स में लिख दे, हम उसका आंसर आपको देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।